सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर से संबंधित लेटेस्ट डाटा को डिस्कस करेंगे। यहाँ से 2-3 सवाल ज़रूर आते हैं जो एकदम नया डाटा है वहाँ से। और डाटा से सवाल हमेशा ऐसे बनते हैं कि जहाँ पे कुछ जो जनरल मानते हैं लोग, मतलब दिमाग में है कि वो राज्य नहीं हो सकता या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, नया डाटा, तो वहाँ से सवाल ज़रूर आता है। जहाँ से कोई चेंज हो रहा है वहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना होती है। तो मैंने उसी अनुसार और पुराने पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू और डाटा इसमें लिया है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपके पेपर में आज से बहुत ज़रूर ही सवाल आएगा और बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज का पहला प्रश्न है, धान की उत्पत्ति हुई, तो धान की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? सबसे पहले तो दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये धान की किस्म का नाम है बारानी द्वीप। अगला प्रश्न है, 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार, यानी 2018 और 19 के आंकड़ों के अनुसार फलों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, यानी सबसे ज़्यादा फल कहाँ पे उत्पादित होते हैं, वो कौन सा राज्य है? तो फलों का उत्पादन सर्वाधिक जहाँ पे होता है वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य, तो सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य, इस बार देखिए ये डाटा चेंज हुआ है और ये सवाल पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। तो सबको पहला डाटा पता है कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, नहीं, लेकिन इस बार चेंज हो गया, अब हो गया है पश्चिमी बंगाल प्रथम स्थान पर। इस बार का जो नया डाटा है उसमें है बंगाल में कुल 29.55 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में 27.71 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। तो नए डाटा में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर आ गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ना के क्षेत्रफल, उत्पादन और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर, यानी गन्ना का कुल क्षेत्रफल, गन्ना का कुल उत्पादन और चीनी का कुल उत्पादन, इन तीनों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, आंवला उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये 5 चीज़ें हो गई, इनमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सबको लगेगा उधर साउथ के स्टेट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश इस बार के डाटा में पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मक्का और इमली के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो मक्का और इमली दोनों के उत्पादन में है आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगूर और काजू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो अंगूर और काजू इन दोनों ही उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको लगेगा काजू में शायद कर्नाटक पहला हो, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र प्रथम पर है। और ऐसे ही जो आपको डाउट में डालते हैं सवाल, वही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, काजू और अंगूर दोनों में महाराष्ट्र पहला है, पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य, तो देखिए रेशम उत्पादन से सर्वाधिक जो होता है वो होता है कर्नाटक में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए भारत में कुल 4 किस्म हैं रेशम की जो उगाई जाती हैं, उनमें मलबरी, टसर, इरी और मूंगा। मलबरी यानी सैतूती, और टसर, इरी और मूंगा, ये 4 किस्म उगाई जाती हैं। तो टोटल रेशम और जो मलबरी है उसमें, मलबरी के उत्पादन में, तो इन दोनों में प्रथम स्थान पे कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम के उत्पादन में, तो देखिए मूंगा रेशम में असम पहले स्थान पर है और इरी के उत्पादन में भी असम पहले स्थान पर है। तो इरी और मूंगा दोनों में पहले स्थान पर कौन हो गया? असम हो गया। और टोटल में कौन हो गया? कर्नाटक हो गया। मलबरी में भी कर्नाटक हो गया। अब बची आपकी टसर, वो आगे हम एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, आगे आएगा उस पर सवाल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य, चीन सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है, भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, फूल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो फूल के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है तमिलनाडु का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान, नारियल उत्पादन में जिसका प्रथम स्थान है वो है केरल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूंगफली और कपास और जीरा, इन 3 फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो गुजरात का है। मूंगफली, कपास और जीरा, ये 3 फसलें सर्वाधिक हैं वो गुजरात में उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक
दलहन उत्पादक राज्य, तो दलहन उत्पादक राज्य है वो है आपका भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन हम आयातक भी सबसे बड़े हैं दालों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्पाद सामान्यतः भारत में निर्यात नहीं किया जाता, यानी कौन सी फसल का निर्यात नहीं किया जाता है, तो दालों का निर्यात भारत से नहीं किया जाता है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता से भी कम उत्पादित करते हैं। हालांकि विश्व में हम प्रथम स्थान पर हैं उत्पादन में, पर जनसंख्या इतनी है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते और हमें आयात करना पड़ता है दालों का। अगला प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तसर रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, तो तीन वो में चार वो टोटल हमारे यहाँ रेशम की वो है किस में, तो उनमें से 3 का मैं बता चुकी हूँ। तो ये टसर है, टसर में आपका झारखंड पहले नंबर पे है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये हो गए आपके लेटेस्ट डाटा से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण सवाल। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।